अब संविधान के अंतर्गत हम पढ़ेंगे आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 है धर्म, मूल वंश, जात, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। क्या है? धर्म, धर्म है नंबर 1 धर्म, नंबर 2 मूल वंश, नंबर 3 जात, नंबर 4 लिंग तो नंबर 5 क्या है? जन्म स्थान। इन 5 आधार पर न तो कोई राज्य रोक सकता है, भेदभाव कर सकता है, न कोई व्यक्ति ही कर सकता है। ये आर्टिकल पहले में जान लेते हैं। ये आर्टिकल 15 जो है हमारे यहाँ केवल नागरिकों को मिली है। इनको मिला है केवल नागरिकों को, विदेशियों को नहीं मिला, केवल भारतीय नागरिकों को ही मिला। अब हम इस आर्टिकल को अच्छे ढंग से समझने के लिए क्या करेंगे? 2 पार्ट में बांटेंगे। पहला पार्ट क्या है? नागरिकों की शक्ति। पहला क्या है? नागरिकों की, और दूसरा क्या है? राज्य की शक्ति। मतलब उस संविधान द्वारा नागरिकों को क्या शक्ति दी गई है और उस आर्टिकल को संपादित करने के लिए, संरक्षित करने के लिए राज्य को क्या क्या शक्ति दी गई। पहले हम नागरिकों की शक्ति के बारे में अध्ययन करते हैं कि इन 5 आधार पर धर्म, मूल वंश, जात, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर क्या कर सकता है? न तो राज्य मना कर सकता है और न ही व्यक्ति मना कर सकता है। न राज्य मना कर सकता है और न व्यक्ति ही मना कर सकता है। और कहाँ कहाँ नहीं मना कर सकता है हम इसको देखते हैं। जैसे क्या हुआ? सार्वजनिक स्थल हुआ। क्या हुआ? सार्वजनिक स्थल हुआ। सार्वजनिक स्थल हुआ। सार्वजनिक स्थल जैसे क्या होता है? सड़क हुआ, सड़क, पार्क, और क्या हुआ? होटल। सड़क, पार्क, होटल, और क्या हो सकता है? दुकान, स्कूल, बहुत सारे स्थान आते हैं जो क्या होते हैं? सार्वजनिक स्थल होते हैं। जैसे मान लीजिए आप सड़क का एग्जांपल लेते हैं। सड़क का एग्जांपल लीजिए। अगर सड़क क्या है? बनी है, चाहे केंद्र सरकार द्वारा हो या राज्य सरकार द्वारा हो, तो क्या कर सकता है? ना तो कोई राज्य मना कर सकता है और ना कोई व्यक्ति मना कर सकता है। चाहे वह जिस धर्म का व्यक्ति उस सड़क पर जाए, क्या हो, चाहे जिस धर्म का व्यक्ति सड़क पर जाए उस पर कोई भी व्यक्ति नहीं मना कर सकता है। चाहे जिस वंश का व्यक्ति जाए, चाहे जिस वंश का व्यक्ति जाए, चाहे वो ब्राह्मण वंश हो, चाहे यादव वंश हो, चाहे कोई भी वंश हो, क्या हो, उस सड़क पर जाए तो कोई नहीं रुक सकता है। इसी प्रकार चाहे हिंदू धर्म का हो, चाहे पारसी धर्म का हो, सड़क क्या होती है? सबके लिए होती है। इसी प्रकार जात के आधार पर भी नहीं हो सकता और लिंग के आधार पर नहीं हो सकता। लिंग के आधार ऐसी कोई सड़क नहीं बनी है जिस पर कोई केवल स्त्री ही जाए, उस पर पुरुष न जाए, और कोई ऐसी सड़क है जिस पर पुरुष जाए और कोई स्त्री न जाए, ऐसी सड़क का निर्माण ही नहीं हुआ है। उसी स्थान पर, जन्म स्थान के आधार पर भी आप क्या कर सकते हैं? रोक नहीं सकते हैं। चाहे वो जिस एरिया में जन्म लिया हो, चाहे पूर्वोत्तर भारत, चाहे पश्चिमोत्तर भारत, चाहे मिडिल भारत, चाहे दक्षिण भारत, कहीं भी जन्म लिया हो, वो आ जा सकता है किसी भी सड़क पर। इसी प्रकार क्या कर सकता है? न तो राज्य मना कर सकता है, न राज्य मना कर सकता है, और ना ही व्यक्ति मना कर सकता है। व्यक्ति मना कर सकता है, कोई नहीं मना कर सकता है। ऐसा नहीं कि कोई क्या है, पावरफुल व्यक्ति है और फला सड़क पर रोक दे कि सड़क पर इसी जात के लोग जाएंगे, इसी धर्म के लोग जाएंगे, ऐसा कोई नहीं। ना तो ऐसा पार्क बना है, ना ऐसा होटल बना है, ना कोई दुकान बना है, ना कोई स्कूल बना है, और ना ही कोई कुआं या पीने का जल पीने का स्थान बना है। ठीक है। अब देखिए, अब कोई भी कानून हो या कोई भी संविधान की कोई भी आर्टिकल, उसका पालन कौन करता है? राज्य करता है। उसका पालन कौन करवाता है? राज्य करवाता है। उसके संरक्षण को संरक्षित कौन करता है? राज्य करता है।
अब राज्य किस लिए संरक्षित करता है? उस समाज को लेकर के चलता है, उसको समाज में कैसे लागू कराया जाए, उसको लागू करने में भी असमानता होती है। कोई नियम, कोई कानून या संविधान की कोई आर्टिकल लागू करने में भी क्या होती है? असमानता होती है। तो लागू करने में क्या होता है? समानता होता है। वही क्या है? अधिकार राज्य को दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए स्त्रियों और बालकों के लिए यहाँ क्या दिया गया? स्त्रियों और बालकों के लिए। समाज में देखिए आप, जैसे स्त्रियों के लिए हुआ, जैसे स्त्रियां क्या होती हैं? जब गर्भावस्था में होती हैं, प्रसूति अवस्था में होती हैं। क्या होती हैं? जब प्रसूति अवस्था में होती हैं, प्रसूति अवस्था में, प्रसूति अवस्था में, जब प्रसूति अवस्था में होती हैं तो उनको उचित पोषण की आवश्यकता होती है। मान लीजिए मिडिल क्लास या उच्च क्लास के लोग उपलब्ध करा लेते हैं, लेकिन उससे नीचे की गरीब तबके के लोग क्या होते हैं? उपलब्ध नहीं करा पाते। इसके लिए सरकार ने क्या किया है? विभिन्न योजनाएं लाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे आंगनबाड़ी योजना, आंगनबाड़ी योजना के तहत स्त्रियों के क्या होता है? पोषाहार दिया जाता है, समय समय पर मेडिकल जांच भी होती है, मेडिकल जांच भी होती है। उसके बाद बच्चों को भी क्या किया जाता है? पोषाहार दिया जाता है। प्लस बच्चों को भी क्या किया जाता है? पोषाहार दिया जाता है, पोषाहार दिया जाता है। और वृद्धों को भी यहाँ क्या किया जाता है? वृद्धों को भी, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, अगर वो 60 साल से अधिक है, उनको भी पेंशन की भी व्यवस्था की जाती है। तो समाज में क्या होता है? समानता लाने के लिए ऐसा किया जाता है। अगला नंबर 4 देखिए, सामाजिक और शैक्षणिक। समाज में देखिए कुछ लोग क्या होते हैं? उच्च वर्ग के होते हैं, उनके पास पैसे भी होते हैं, उनके पास नौकरी भी होती है, उनके पास सब संसाधन होते हैं। और कुछ लोग क्या होते हैं? 2 टाइम की रोटी के लिए तरसते हैं। तो इस गैप को क्या करती है सरकार? राज्य जो होता है कम करने का प्रयास करता है। इसके लिए विभिन्न उपाय लाए जाते हैं। जैसे जो हमारे समाज में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था लाई गई। क्या है? आरक्षण की व्यवस्था लाई गई। सरकार ने आरक्षण की व्यवस्था की। आरक्षण व्यवस्था में क्या किया गया है? जैसे सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं और शैक्षणिक रूप दोनों में क्या हुई? आरक्षण व्यवस्था लाई गई। जैसे शैक्षणिक रूप में क्या हुआ? आरक्षण की व्यवस्था में, आरक्षण की व्यवस्था जैसे कौन कौन सामाजिक और पिछड़े हैं? जैसे ओबीसी हुआ, ओबीसी, एससी, एसटी, यही क्या है? सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं। आरक्षण की व्यवस्था में क्या किया गया? इनको 27%, लगभग इनको 15%, इनको 7.5% आरक्षण की व्यवस्था। वो आरक्षण की व्यवस्था इसलिए दी गई कि क्या करे? इसी के माध्यम से समाज में क्या हो? समानता लाई जा सके, उनको